अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बनाएंगे भे मसाला, जो कई दफ़ा आप लोग शादियों में भी खाते हैं और बहुत मज़ेदार लगती है। घर में आप लोगों से सही नहीं बनती। उसकी परफेक्ट रेसिपी आपको आज बताऊंगी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी तरीके से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए ली हैं 3 लंबी लंबी भे और ये बिल्कुल कच्ची हैं और बहुत ही मज़ेदार, मतलब बिल्कुल ताज़ी ताज़ी ये भे हैं, फ्रेश। और इन पर से मैंने मट्टी उतार ली है। मट्टी काफ़ी जमी हुई थी, जो मैंने वॉश कर लिया, अच्छे से इनको धो लिया है। और जो है हम कटिंग करने के बाद दोबारा से धोएंगे। तो ये जो है मैंने हाफ़ हाफ़ कर लिए। अब हम इसके गोल गोल पीस काटेंगे। आप चाहें तो मोटे या पतले जैसे भी काट सकते हैं। तो मैंने इतने साइज़ के जो हैं इस तरह से पीस इसके काट लिए हैं, गोल शेप में मैंने इसको काटा है। अब हमने जो है एक पतीली में इसको डाल देना है, वॉश कर लेना है अच्छे से दोबारा से, और फिर चूल्हे पे रख देना है। अब हमने पहले हल्की आंच की हुई है। अब हमने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, हाफ़ चम्मच, और 1/4 चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। और इसको मैंने दरमियानी आंच पर चूल्हे पर रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये बहुत ही मज़ेदार सी, मतलब गल जाएगी इस तरह से, बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। और मैंने इसको गलाने के लिए थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया था। तो ये देखें गल गई है। 1 घंटा हो गया है हमारा। पूरे 1 घंटे में ये बहुत ही सॉफ्ट और इतनी अच्छी गल गई है कि देखा आपने, छुरी में मैंने उठाई है तो पूरी की पूरी 3-4 इकट्ठी आ गई हैं। तो बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। अब हमने लिया है दही। दही है मेरा 1 पाव। 1 पाव मैंने पूरा दही लिया है और फिर इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। थोड़ा सा जितना फेंटना होगा मैं इसको फेंट लूँगी, बाद में भी इसको फेंटना है हमने। तो इसमें हम डाल लेते हैं मसाले। पहले मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है नमक, और 1 चम्मच हम भर के इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिए का, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक हमने पहले भी ऐड किया है बॉईल करते हुए, तो हाफ़ ही चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, तो ये याद रखिएगा। तो 1/4 चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, और इसको जो है अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे हल्के हल्के हाथ से। तो इसको जब हमने फेंट लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो इसको कर देना है साइड पे। इसको तकरीबन 1 मिनट आप ज़रूर फेंटें, ताकि मसाले अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएं इसमें। तो अब हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में जो है मैंने 2 चम्मच बड़े ऑयल डाल दिए हैं, और थोड़ी सी, एक छोटी सी दरमियाने साइज़ की प्याज को जो है इस तरह से मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। और जो है छोटी सी मैंने प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो ये मसाला बता रही हूँ मैं, तो ये इसी तरह से बनता है। तो ये प्याज हो गई है थोड़ी सी ब्राउन। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अदरक लहसुन हमने ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है। ये तकरीबन मेरे 2 चम्मच थे और मैंने इसमें डाल दिए हैं अदरक लहसुन। और अब इसको मैंने 1 मिनट पकाया है। तकरीबन 1 मिनट के बाद हमने वापस से दही की तरफ आना है, इसको दोबारा फेंटना है, और फिर इस मसाले में ऐड कर देना है। प्याज में हमने डाली है दही, मसाले वाली, जो हमने मसाला मिक्स करके रखा था वो वाली दही। इसको जो है हमने अच्छे से थोड़ी देर चलाना है, और फिर जो है हमने इसको ढक के रख देना है चूल्हे पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। पहले हम इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसको रख देते हैं चूल्हे पर हल्की आंच पर। ये टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके मैंने 5 मिनट बाद जब अपनी दही वाले मसाले को देखा, तो वो उसमें अच्छे से बॉयल आ चुके थे। अब हमने जो पेस्ट बनाया है टमाटर का, वो हम सारे का सारा इसमें डाल देंगे। मैंने 3 टमाटर लिए थे, टमाटर को जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था, और अब मैं डाल दूँगी दही वाले मसाले में टमाटर को। तो जो है टमाटर भी हमारे चले गए हैं, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट चलाकर, और तो जो है हम इसको रख देंगे वापस से ढक के, ताकि अच्छे से ना टमाटर और दही हमारा पक जाए। तो ये मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया है हल्की आंच पर। तो अब देखें 5 मिनट बाद जो है हमारा जो मसाले पे ऑयल था ना, वो ऊपर आ गया है। तो ये तकरीबन अच्छे से पक चुका है। इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे इसको, और जो है चम्मच की मदद से इसको अच्छे से
चलाएंगे मिक्स करके और दोबारा इसकी हमने भुनाई करनी है 2-4 मिनट अच्छे से कि जैसे हमारे टमाटर दही का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म तो हो चुका है, क्योंकि हमने उसको काफ़ी पका लिया है। और अब हम इसको भूनेंगे ताकि इसमें जो है ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए अच्छे से और हमारी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो जाए। वरना अगर हम भुनाई को कंप्लीट नहीं करेंगे, अच्छा टाइम नहीं देंगे, तो जो है कच्चापन एक टमाटर का और दही का आएगा। अब हमने जो भे ली थी बॉयल हुई हुई, वो हमने इसमें दोबारा ऐड कर देनी है। हमने अपनी जो सारी भे है वो मसाले में डाल दी है और जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। देखिए छोटी सी वीडियो है, आप लोग ज़रूर पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार जो है ये भे मसाला बनकर तैयार होता है। बहुत से लोगों को ये बनाना नहीं आता, तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार और परफेक्ट भे मसाला आपका बनेगा। आप इसको रूखा भी खा सकते हैं और जो है आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं। तो ये देखें, अब हमारी जो भे है वो हमने चला ली है अच्छे से, उसका मसाला जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला घर पे जो मैंने पीस कर रखा हुआ है वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसकी खुशबू इतनी अच्छी किचन में आ रही है, बहुत ही मज़ेदार जो है ये बनकर हमारी भे तैयार होंगी। और आप लोग इसी तरह अगर ट्राई करेंगे, इसी तरह बनाएंगे तो परफेक्ट भे आपकी बनेगी। तो हम इसको 1-2 मिनट के लिए दोबारा से ढक के रख देते हैं ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है अच्छे से इसमें आ जाए। तो अब ये देखें, हम दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट बाद हमने खोला है, ये बहुत अच्छे से पक गई है, बहुत अच्छे से गल गई है, परफेक्ट बन गई है, बिल्कुल मज़ेदार सी हमारी जो है भे मसाला तैयार हो गया है। आप इसको ऐसे ही भी इंजॉय कर सकते हैं। खट्टी खट्टी भे हमारी जब ये बनकर रेडी होती है तो इसको रूखा ही खाने का दिल करता है। आप लोग इसको रोटी से भी खा सकते हैं, नान से, चपाती से। तो इसको आप जैसे भी सर्व करें, ये आपकी मर्ज़ी। आप बनाएं इस तरह और ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भे जो है आप लोग इसी तरह बनाइएगा। तो आपको मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो ये जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है भे मसाला। इसी तरह बनाइएगा। खूब खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने कर दिया है बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट किया करें। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।